इसमें दो बातें हैं। ऊना शहर, महतपुर, अलग अलग जगहों के ऊपर जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई शुरू की है, कुछ एक जगहों के अंदर तो काम करने की जरूरत थी, जिसके कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता था और अनाधिकृत स्थानों के ऊपर कुछ लोगों ने काम कर रखा था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी लंबी योजनाबद्ध तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसके कारण ऊना ही नहीं, महतपुर के अंदर भी लोगों को दिक्कत आई है। जाम ना लगे ये अच्छी बात है, अनाधिकृत कब्जा कोई सड़कों के ऊपर ना करे ये बहुत अच्छी बात है, चलने वाले को भी रास्ता बचे ये भी बहुत ज़रूरत है, एक्सीडेंट का खतरा टले ये भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों के हम लोग कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, उन लोगों को कहाँ कहाँ बसाना है, कहाँ उन लोगों को उनका रोजगार भी चलता रहे। उसमें से स्थानीय लोग भी हैं, बाहर से आए हुए प्रवासी लोग भी हैं, जिनके ऊपर यहाँ लोगों की आर्थिकी चलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन को इसमें विस्तार से बैठना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है उनकी दिक्कत को भी देखना चाहिए। वरना दिक्कत ये हो गई है कि ऊना शहर के अंदर तो सब्जी मंडी वाले भी परेशान हो गए, उनकी सब्जियां कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि रेडियो वाले ले जाते थे। तो अब शहर की जो 50-100 रेडियां थी वो एक किनारे कर दी गई है और वो रेडियां सारी बंद पड़ी है। लोगों को सब्जी नहीं मिल रही है तो महंगी मिल रही है, क्योंकि चंद दुकानदार हैं, तो फिर उसमें रेट बढ़ जाते हैं। जब शॉर्टेज आती है, डिमांड ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तो ये अर्थतंत्र का एक सिद्धांत है कि फिर उसकी महंगाई होती है उसके कारण। तो मेरा प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि प्रशासन उसमें सोच समझ करके कार्रवाई करे। और महतपुर के अंदर सब्जी मंडी को कहाँ से उठा करके लोगों के घरों के अंदर, जहाँ मैरिज पैलेस चलता है, उसके प्रांगण के अंदर करने की प्रशासन ने सोची और वहां पर ऑर्डर दे दिए। और जिस स्थान के ऊपर ये लगा रहे हैं, वहां हम लोगों ने बीजेपी के शासन में उस स्थान चिन्हित किया था, क्योंकि वहां पर नायब तहसीलदार का ऑफिस बनना है। और जब मैरिज होगी तो उस मैरिज के कारण उस मैरिज पैलेस में मान लो सब्जी मंडी उस दिन लगनी है तो कहाँ लगेगी, और अगर लगेगी तो मैरिज पैलेस के जो टेंट हैं, जो शादी के टेंट हैं, या जो गाड़ियां खड़ी होनी है, जो पार्किंग एरिया, तो वो लोग पार्किंग कहाँ करेंगे। तो ये जरूरी है कि महत्वपूर्ण में जब सब्जी मंडी लगती है तो कुछ सड़क के अंदर वहां पर कुछ वो होता है, दिक्कत होती है ट्रैफिक की। लेकिन मैंने तो ऐसे लोगों की फोटो भी देखी जो डिप्टी कमिश्नर को मिल रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि सब्जी मंडी नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों ने प्रशासन को चिट्ठियां भी दी हुई थी कि बदलनी चाहिए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी फोटो मैंने देखे। मैंने उनसे फोन से भी बात की कि एक तरफ आप चिट्ठियां दे रहे हैं प्रशासन को सब्जी मंडी वालों, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रेडियो वाले परेशान हो गए, दुकानदार परेशान हो गए। तो ऐसे दो तरह के लोग जो हैं, उसके कारण ठीक है, दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो, उनके आगे भी गाड़ियां ना खड़े, उनके भी ग्राहक आते हैं। लेकिन सब्जी मंडी के अंदर, महतपुर के अंदर, बसेड़ा के अंदर 60-70 रेडियां तो नंगल से आती हैं। उनको हम लोग प्रतिबंधित कर दें, अपने जो किसान है वो वहां पर लगाएं। हमारे तो कम लोग हैं वहां रेडियां लगाने वाले और दुकानें लगाने वाले। किसान आते हैं, सब धरती के ऊपर वो सब्जी रखते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बिगड़ी है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, लोगों का ध्यान ना भटके। जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप शिकंजा कसें, उनके ऊपर तो कोई शिकंजा नहीं कसा गया। अवैध हथियार एक एक दिन लोगों से आज तक पकड़ा गया, जो अवैध हथियारों की सप्लाई ऊना के अंदर हुई है। आज तक जिन्होंने फरोतियां मांगी है, एक व्यक्ति इनसे नहीं पकड़ा गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये कार्रवाई दिखावे के लिए कुछ और कर रहे हैं और करने की कुछ और जरूरत है। तो उसके नाते इन सारी चीजों के ऊपर प्रशासन को चर्चा करके एक लंबी योजना बना करके, कोई ट्रैफिक की दिक्कत है वो भी ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का रोजगार है, अगर रोजगार चल सकता है तो उस रोजगार को भी थोड़ा सा पीछे हटा करके, ट्रैफिक को दिक्कत ना आए, लोगों को पैदल में दिक्कत ना आए, उन सारी चीजों को देख करके ही प्रशासन को करना चाहिए।